प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा स्नेही भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी घर पर अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सेमुसी भाग 2 के अंतर्गत सप्तम पाठ है सौहार्द प्रकृति शोभा पाठ का अनुवाद किया। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। चलो देखते हैं पहला प्रश्न। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। कई भाग देखिए प्यारे बच्चों। वनराज है कई दूर अवस्थाम प्राप्त है। वनराज किन के द्वारा बुरी अवस्था को प्राप्त हो रहे थे? तुच्छ जीवई, छोटे जीवों के द्वारा, यानी कि जो छोटे छोटे जीव थे ना, उनके द्वारा उनकी बुरी गति हो रही थी। जैसे बंदर आया था, वो आया था, यानी कि तुच्छ जीवई। कै वातावरणम कर्कश ध्वनिना आकुलीकरोति, कौन वातावरण को कर्कश ध्वनिना कठोर ध्वनि से बेचैन आकुल यानी कि व्याकुल कर रहा था? काक है कौवा। काक चेष्ट है विद्यार्थी कीदृशे मन्यते, कौवे जैसी चेष्टा वाला विद्यार्थी कैसा छात्र माना जाता है? कैसा प्यारे बच्चों? आदर्श है। तो इसका उत्तर क्या हो गया? आदर्श है। कै आत्मानं बलशाली विशालकाय पराक्रमी च कथयति, कौन अपने आप को बलशाली विशालकाय यानी कि बड़े शरीर वाला पराक्रमी कहता है? कौन? गज है, हाथी। अड़े भाग देखिए प्यारे बच्चों इसका। बकै कीदृशान मीनान करोतया भक्ष्यति, बगुला कैसी मछलियों को क्रूरता से खाता है? बुराकान। बुराकान क्या होता है? बेचारी मछलियों को। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। कहता है कि क्या कहता है? सुनो ध्यान से। निसंशय यानी कि पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। निसंशयम कै कृतांते मन्यते, निसंदेही कौन यमराज माना जाता है? यह प्रई पीड़ीयमान है विस्त्र। क्या है? देखो, यह प्रई जो दूसरों द्वारा पीड़मानान पीड़ित किए जाने वाले वित्रस्थान जंतुन प्राणियों की रक्षा नहीं करता। शय पार्थिव रूपेण, वह तो निसंशयम कृतांतम मन्यते, निसंदेही यमराज यानी कि शरीर के होते हुए यमराज माना जाता है, क्योंकि वो प्राणियों की दूसरों द्वारा सताए गए प्राणियों से रक्षा नहीं करता। दूसरा देखिए। बकै वन्य जंतुना रक्षा उपायान कथम चिंतितुम कथयति, बगुला वन के प्राणियों की रक्षा के उपाय को कैसे सोचते हुए कहता है? बकः वन्य जंतुनाम रक्षा उपायान चिंतितुम कथयति कहता है। क्या कहता है प्यारे बच्चों? सुनो। ये कहता है कि शय अहम तो शीतले जले, मैं तो ठंडे जल में बहुकाल पर्यंतम बहुत समय तक अविचल है, यानी कि बिना विचलित हुए ध्यान मग्न है, ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञ है, स्थित्वा रहकर सर्वेशाम रक्षायाम उपायान चिंतिष्यामि, सभी की रक्षा के लिए उपाय सोचता हूँ। अंत में प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथमम किम वदति, लास्ट में प्रकृति माता प्रवेश करके सबसे पहले क्या कहती है? सुनिए। अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथमम वदति यत भो प्राणिन, कहती है अरे अरे प्राणियों, यूयम सर्वे स एव मे संतति, तुम सभी मेरी संतान हो। कथम मिथै कलहम कुर्वन्ति, क्यों आप झगड़ा कर रहे हो? यानी कि वैसे ही झगड़ा करे। वस्तुतः वास्तव में सर्वे वन्य जीविने अन्य आश्रिता, वास्तव में सभी वन के जो प्राणी हैं ना, वो एक दूसरे पर क्या हैं? आश्रित हैं। चलिए आगे देखिए प्यारे बच्चों। कहता है कि यदि राजा सम्यक न भवति तथा प्रजा कथम विप्लवेत, यदि राजा अच्छा नहीं होता तो प्रजा का क्या था? कैसे डूब जाती है? यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा जलधौ ऐकणधारा नोरिव विप्लवेत, तो वो क्या होगा? वो बिना नाविक के डूब जाएगी, यानी कि जल में चलने वाली जो नाव होती है ना,
जिस प्रकार से बिना नाविक के डूब जाती है ना, यदि राजा क्या नहीं होता, सुयज्ञ नहीं होता, तो ऐसे ही डूब जाएगी। ठीक है। मयूर है कथम नृत्य मुद्राम स्थित भवति, जो मोर होता है वो कथम कब कैसे नृत्य की मुद्रा में स्थित होता है। कैसे? पीछानु उद्घाट्य, पीछानु उद्घाट्य यानी कि पीछे से दिखाता है वो, इस तरह से। सर अंत में सर्वे मिलित्वा, सभी मिल करके कस्य राजाभिषेकाय तत्परा भवति, किसके राज्याभिषेक के लिए तैयार होते हैं? उल्लूकस्य, उल्लू के। अस्मिन नाटके कति पात्राणि सन्ति, इस नाटक में कितने पात्र हैं? 9 पात्राणि, 9 पात्र हैं प्यारे बच्चों। इस तरह से ये दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न निर्माण। रेखांकित पदम आधारित है प्रश्न निर्माण करोगे। रेखा अंकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। सिंह वानराभ्याम संरक्षायाम असमर्थ एव आसीत्, शेर वानरों की से अपनी रक्षा करने में क्या था? असमर्थ था। तो कश्याम, संरक्षाम की जगह क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? कश्याम। गजय वन्य पशुन तुदंतम सुंडेन पोथित्वा मार्यति, हाथी वन के पशुओं को सूंड से पीट करके मार देता है, यानी कि केन, सुंडेन की जगह केन, तृतीय व्यक्ति है। गए भाग। वानर है आत्मानम वनराज पदाय योग्य मन्यते, बंदर अपने आप को वनराज पद के लिए योग्य मानता है। किसके लिए? कसमई। तो वनराज पदाय की जगह क्या जाएगा प्यारे बच्चों? कसमई। मयूरस्य नृत्यम प्रकृति आराधना, मोर का नाचना प्रकृति की पूजा है। तो प्रकृति की जगह पर क्या आएगा? आराधना। क्या आएगा? यानी कि आराधना। कश्यः, किसकी? सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमन्ति, सभी प्रकृति माता को क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। काम, किसको? प्रकृति मात्रम। तो काम आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब है शुद्ध कथनानाम समक्षम आम, अशुद्ध कथनानाम समक्षम न इति लिखत। जो शुद्ध है उनके सामने आ यानी कि आम हाँ, और जो अशुद्ध है उनके सामने न। सिंह आत्मानम तुदंतम वानरम मारयति, शेर अपने आप को पीटते तंग करते वानरों को मार देता है? नहीं मारता, परेशान करते न। काका इति बकस्य ध्वनि भवति, काका यह बगुले की ध्वनि होती है? नहीं, ये तो किसकी होती है? कौवे की होती है। तो यहाँ पर नहीं आएगा, ये गलत वाक्य है। काक पीकयो वर्ण कृष्ण भवति, कव्य और कोयल का रंग काला होता है? ठीक है, ये आम। हाँ। गजय लघुकाय, हाथी छोटे शरीर वाला निर्बल होता है? नहीं, ये नहीं आएगा प्यारे बच्चों। मयूर है बकस्य कारणात् पक्षी कुलम अवमानितम मन्यते, मोर बगुली के कारण पक्षी कुल को अपमानित करता है? आम। हाँ। अन्य सहयोगेन प्राणी नाम लाभ है जायते, एक दूसरे के सहयोग से प्राणियों का लाभ होता है? हाँ। तो इस तरह से प्यारे बच्चों की चौथा प्रश्न था। अब पांचवा देखिए, कहता है मंजूषा से उचित पद चुन करके रिक्तस्थानों को पूरा कीजिए। स्थित प्रज्ञ यथा समयम, मेद अमेद भक्ष्य अहि भुक, आत्म श्लाघहीन पिक है। काकय खालिस्तान भवति, कौवा खालिस्तान होता है। क्या होता है? कौवा मेद अमेद भक्षक है, यानी कि जो सही और गलत का फर्क नहीं मानता वो खा जाता है। खालिस्तान पर भृत अपि कथ्यते, खालिस्तान को कोयल कहा जाता है। किसको? ठीक है। बकय अविचलः खालिस्तान इव तिष्ठति, बगुला स्थित प्रज्ञ है, यानी कि वहीं पर ठहरा रहता है पानी में वो। मयूर खालिस्तान इति नाम ना अपी गए थे, मोर को इस नाम से जाना जाता अहिभुक, सांपों को खाने वाला। उल्लू का खालिस्तान पर निर्लिप्त है? आशीत, आशीत। उल्लुक इसमें आएगा प्यारे बच्चों आत्मश्लाघीन है, क्योंकि उल्लू अपनी प्रशंसा नहीं करता, वो इस पद से निर्लिप्त था। सर्वेशाम महत्व विद्यते, सभी का अपना अपना महत्व है। तो यहाँ क्या आएगा? यथा सम्यम, समय के अनुसार। हम छठा प्रश्न नहीं करेंगे क्योंकि ये परीक्षा उपयोगी नहीं है। सातवां प्रश्न देखिए, समास विग्रह समस्त पद वा या लिखत। समास विग्रह या समस्त पद लिखिए। तुच्छ जीवही, तुच्छ ही जीवही। वृक्षोपरि उपरि, वृक्षोपरि वृक्षस्य उपरि। पक्षिणाम सम्राट, पक्षी सम्राट। स्थिता प्रज्ञा यस्य से, स्थित प्रज्ञ है। अपूर्वम न पूर्वम,
व्याघ्र चित्र का, व्याघ्र है चित्रकश्च। तो ये आपका कौन सा समास है? ये आपका द्वंद्व समास है। तो प्यारे बच्चों, सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखकर समझकर पाठ 7 का अभ्यास लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।